मम्मी जी आप? अरे मम्मी जी मुझे मार क्यों रही हो? अरे मम्मी जी मुझे मार क्यों रही हो? बस बहुत हो गया, बिल्कुल मुंह बंद। सासू माँ क्या हो गया? आप रुचि को इतना मार क्यों रहे हो? अरे बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? हाँ मम्मी बताओ तो सही, हुआ क्या है कि तुम घर में घुसते ही मुझे मारने लगी? आखिर दिक्कत क्या है, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है? मम्मी जी आप मुझे बताओगी कि आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया जो आपने इसको इतने थप्पड़ मारे हैं? या तो इसने ऐसी कोई गलती की है जो आप पे बर्दाश्त नहीं हुई और आप यहाँ चली आई। रुचि तुम ही मुझे सच सच बता दो कि क्या हुआ है। अरे लोकेश मुझे क्या पता कि क्यों मार रही है मम्मी मुझे, और मम्मी तुम्हारे सामने ही तो आई है। क्या हुआ मम्मी, क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम मुझे मारे जा रही हो? अब तू बताती है सच सच या मैं बताऊं? बेटा मैं बताता हूँ तुझे आखिर बात क्या है। जब तू ऑफिस चला जाता था ना तो बहू मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी। सारे दिन घर का काम करवाती थी, सफाई करवाती थी। कहती थी हे बुड्ढे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, तो तेरे बेटे को तलाक दे दूंगी, ये धमकी देती थी। इसलिए बेटा क्या हुआ बुड्ढे, बहुत मजा आ रहा है ना काम करने में? तुझसे मैं कितने टाइम से बोली हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, लेकिन तेरे समझ में नहीं आ रहा ना। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मेरी उम्र हो गई है, मुझे परेशान मत कर बहू, मुझे परेशान मत कर। अच्छा मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, लगाऊं तेरे में? इतने प्यार से बोल रही हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रहा? तुझे पता है ना मेरा मायका 2 गली छोड़ के ही है, अभी बुलाऊंगी ना 2 मिनट में आ जाएंगे सब। और तुम दोनों पर ना झूठा आरोप लगा दूंगी कि तुम दोनों बाप बेटे ना मिलकर मुझे दहेज के लिए मारपीट करते हो। तुम इस एरिया में नए आए हो ना, हम तो यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो ये मोहल्ले वाले भी ना सिर्फ हमारी बात मानेंगे। और क्या चाहते हो कि इस मोहल्ले में इतनी बेइज्जती कराऊं तुम्हारी कि धक्के देके बाहर निकाल दिए जाओ? नहीं नहीं बेटा, नहीं लोकेश मेरी बात तो सुनो, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस अपनी बकवास बंद करो तुम। अच्छा झूठ ये बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रही ना। तेरी माँ क्या बोल रही थी? तू अपने ससुर से घर से निकाल देगी है? घर से निकालेगी इनको? ये मत सोचियो तेरा माँ का पास है तो तेरे घर वाले तुझे सपोर्ट करेंगे। मैं वो माँ नहीं हूँ जो तू सोचे कि तेरी गलतियों पे पर्दा डालूंगी। और ये उन लड़कियों को भी सह मिलेगी जो लड़कियां अपने ससुराल में अपने सास ससुर और अपने पति के साथ रहती हैं। शुक्र मना भी तो तेरे पापा को नहीं बताई है मैंने, नहीं तो वो तेरा क्या हाल करेंगे तुझे पता है ना। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी मम्मी ने आकर दिखाई। अब तुम्हारी मम्मी भी झूठ बोलेंगी क्या? जब देखो हमेशा झूठ झूठ झूठ। अरे कब तक झूठ बोलती रहोगी तुम? अरे प्रॉपर्टी के लालच में तुम इतनी गिर जाओगी कि मेरी पीठ पीछे मेरे ही पापा को टॉर्चर करोगी तुम। अरे घर में रहना दुश्मन कर दिया तुमने उनका। और मैं माफी चाहता हूँ पापा। अरे आपका बेटा आपके घर में है, फिर भी आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अरे पापा बस एक बार मुझे बताया होता, फिर आप देखते मैं इसका क्या हाल करता। ये रिश्ता रहता या ना रहता, लेकिन मैं इसको आपके ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करने देता। और तुमसे ये शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे परिवार की वजह से की थी। अरे अपनी मम्मी पापा को देखो, कितना नाम है, कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, और खुद को देखो तुम। और मम्मी जी मैं आपको बताता हूँ, इसकी सगी सहेलियाँ हैं ना, वो इसको भड़काती हैं कलेश करने के लिए, और ये बेवकूफ़ उनकी बातों में भी आ जाती है। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा। खैर छोड़ो, मैं भी किससे मूड मार रहा हूँ जिसे रिश्तों की कदर ही नहीं है। अगर तुम्हें इतनी सी भी रिश्ते की कदर होती ना तो तुम ये सब करती ही नहीं।
मुकेश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई। और तुम ना सही कह रहे हो, ये सब मैंने अपनी फ्रेंडों के कहने पर किया। वो लोग मुझसे ना कहती थी कि ना अगर प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी ना तो तुझे इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, और मैं ये सब कर बैठी। लेकिन मैं भूल गई थी, इज्जत और प्यार तो मुझे पहले से ही मिल रहा है। प्लीज मुकेश मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और पापा जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस मम्मी जी, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने जो हरकत की है ना, उसका घाव इतनी जल्दी तो नहीं भरने वाला। इसलिए इसे आप अपने साथ ही ले जाइए, और जिस दिन ये इस काबिल बन जाए ना कि ये मेरे घर वालों की सेवा कर सके, उनकी इज्जत कर सके, तभी इसे इस घर में लाना। तब तक के लिए प्लीज इसे आप अपने साथ ही रखिए। नहीं दामाद जी, आप हाथ मत जोड़ो, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और तू चल यहाँ से।